गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है इन फिगर 9.25 डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल का नाम हमें दे रखा है ABCD। और इसके डायगोनल्स AC और BD ये इंटरसेक्ट करते हैं O पर, और वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ताकि OB जो है वो OD के बराबर है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा इफ AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पर AB जो है वो CD के बराबर दे रखा है, तो हमें चार रिलेशन जो है वो प्रूव करने हैं। तो गिवन तो आप खुद लिख लीजिएगा। सबसे पहला पार्ट 2 पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अभी मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट ही लिख रहा हूँ। तो देखिए पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम D पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड डालते हैं, किस पर, AC पर, और एक B पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डालते हैं, किस पर, AC पर। इसका नाम आप ले लीजिए DF और इसका ले लीजिए BE। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ DF perpendicular to AC and BE perpendicular to AC। अब देखिए पूरी हम बच्चों सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से फायदा क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब इनका एरिया भी जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। इन ट्रायंगल DFO एंड ट्रायंगल BEO, यहाँ पर देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट ये जो एंगल है एंगल DFO, ये किसके बराबर है, एंगल BEO के बराबर है, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट OD जो है वो OB के बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल BFO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BEO के बाई AAS, एंगल एंगल साइड। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसमें आप लिखोगे गिवन, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DFO किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO के। रीजन लिख लेना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा अब हम देखें, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो CP से आप यहाँ पे ले लीजिए DF जो है वो BE के बराबर होगा। DF इज इक्वल टू BE, इसमें लिखेंगे बाई CP। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में, पहले तो फर्स्ट पार्ट पूरा कर लेंगे फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसमें आते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल BFC
DFC एंड ट्रायंगल BEA, इन्हें देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। DF जो है वो किसके बराबर है? BE के। क्यों? प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने अभी प्रूव किया है। और ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, एंगल DFC जो है एंगल BEA के बराबर है। रीजन ईच 90 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब आपको BC जो है वो AB के बराबर दे रखा है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल DFC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BEA के। बाय क्या रीजन लिखेंगे इसको? RHS। देखो ये राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है। क्लियर? ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, ये आपस में क्या है? इक्वल है। RHS का मतलब है राइट एंगल तो चलो इक्वल होंगे ही, दो ट्रायंगल्स है, दोनों में अगर राइट एंगल बने तो ऑलरेडी इक्वल होंगे ही, क्यों? ईच 90 डिग्री। H का मतलब है उन दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल तो खैर इक्वल होते ही हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल दिए हुए हैं और एक कोई साइड दे दे, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और इसको लिखते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एरिया भी जो है इक्वल होगा। दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA। रीजन लिख देना इसका कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है? इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका कॉन्ग्रुएंट का फर्स्ट पार्ट लिख दिए, ये है फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 and 2। क्लियर है? तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DFO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, देखते हैं DFO और DFC को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, और इसे ऐड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। क्लियर है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के। और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है DA जो है वो पैरेलल होगा CB के, या फिर और क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमने ये तो प्रूव कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA के बराबर होगा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इसे ऐड कर देता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ, BOC को ऐड कर देता हूँ दोनों साइड। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC
किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओई के। क्यों, प्रूव्ड अबव। अब हम लिखेंगे एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी जो है दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, DOC और AOB दोनों में क्या करेंगे, BOC ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए इसमें इसे ऐड करोगे तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। और अगर आप BOA में इसे ऐड करोगे तो वो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो ये बच्चों आपका सेकंड पार्ट हो गया। भाई ये वाला ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ये वाला ट्रायंगल को आप क्या करोगे, इसमें और इसमें ऐड कर दोगे। क्लियर? तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के बराबर आ जाएगा। अब थर्ड पे हमें प्रूफ करना है DA और CB जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए इस फिगर को बच्चों मैं दोबारा से यहाँ पर बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, उनका सेम बेस है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों का एरिया सेम है और बेस सेम है या इक्वल है। क्लियर है? तो उस केस में वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ये दोनों इक्वल है, दोनों का सेम बेस है BC। तो इसका मतलब ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। अच्छा, इन केस अगर मान लीजिए आप स्टेटमेंट भूल जाते हैं, सीधा लिख देना सिंस triangle DCB and triangle ACB have same base BC and have equal area, therefore they must lie between same parallel lines। क्लियर है? आप ऐसे लैंग्वेज लिख देना, डेट इम्प्लाइज DA जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इन केस मान लो आप भूल जाओ थ्योरम, कई बार भूल जाते हैं बच्चा, तो हम यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालते हैं एक। क्लियर है? और यहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड डालते हैं। तो इसे आप ले लीजिए H और इसे ले लीजिए G। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस हो गया BC और हाइट हो गया DH, और ये हाफ बेस हो गया इसका BC और हाइट हो गई AJ। क्लियर है? तो हाफ से हाफ चला जाएगा, BC से BC, तो DH किसके बराबर आ गया, AJ के। तो यहाँ पर DH और AJ आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगर दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है वो पैरेलल लाइंस होगी। क्यों? पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, उसमें जितने भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइंस के बीच में, वो हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट इम्प्लाइज AD जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC। ये आपको बच्चों थर्ड पार्ट प्रूव करना था।
बच्चों इसमें थ्योरम्स बहुत कम है, उन थ्योरम्स को आप लिख लिख कर रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है D and E are the points on sides AB and AC respectively of triangle ABC। देखिए इसमें इन्होंने आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और इसमें D जो है वो पॉइंट दे रखा है AB पर, और E जो पॉइंट है वो AC पर दे रखा है। क्लियर है? और वो इस तरीके से दिया हुआ है ताकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC के। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है DE पैरेलल है BC के। तो गिवन बच्चा आप खुद लिख लीजिएगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। हमें यहाँ पे प्रूव करना है DE जो है वो किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा। क्लियर बच्चों? गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए प्रूफ कैसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर इन्होंने हमें दिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो है वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC के। तो हमें प्रूव करना है इस केस में DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। DE और BC जो लाइंस हैं वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। अब देखिए कैसे करेंगे इसका तरीका। देखिए सबसे पहले तो वही थ्योरम लगा दिए सीधा कि ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ECB दोनों का सेम बेस है BC और दोनों का इक्वल एरिया है। तो इसका मतलब ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। दैट मीन्स DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। अच्छा, इन केस अगर आप ये भूल जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। नहीं, कंस्ट्रक्शन में हम D से एक ऑल्टीट्यूड डालेंगे और E से एक ऑल्टीट्यूड डालेंगे। इसका नाम DE ले लीजिए, इसका नाम E तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका नाम DG ले लीजिए ऑल्टीट्यूड का, और इसका नाम EH ले लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू BC एंड EH परपेंडिकुलर टू BC। अब देखिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC निकालेंगे। वो क्या होगा? हाफ बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? DG। और EBC का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? EH। तो हाफ से हाफ चला जाएगा, BC से BC चला जाएगा, तो DG किसके बराबर आ जाएगा? EH के। तो यहाँ पे DG और EH क्या हो गए? आपस में इक्वल आ गए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए DE और BC के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आ जाए तो उस केस में वो दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इम्प्लाइज DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के।
अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, और एक्स वाई आपको एक लाइन दे रखी है वो बीसी के पैरेलल है। यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है एक्स वाई, वो बीसी के क्या है पैरेलल है। अब वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ बीई जो है वो एसी के पैरेलल है, बीई क्लियर है, एंड सीएफ जो है वो एबी के पैरेलल है, और वो एक्स वाई को ई और एफ पर मीट करती है। अब देखिए एसी के पैरेलल आपको बी से एक लाइन बनानी है, सही, और इसका नाम क्या दे रखा है आपको, बीई लाइन। और नेक्स्ट CF जो है वो AB के पैरेलल है, यहाँ पे CF जो है वो AB के पैरेलल है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACA, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमें ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है और ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, क्लियर है? और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। गिवन बच्चों आप खुद लिखेंगे, ना समझ आए तो क्वेश्चन को ही शॉर्ट करके लिखा है करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, क्लियर है? कैसे पैरेललोग्राम है वो बता दूंगा। इसे मैं पॉइंट को G ले लेता हूँ और इसको H, सही। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे BEGE जो है वो पैरेललोग्राम है। कैसे होगा वो बता देता हूँ। BE जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, वो CG के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा BE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। तो AC का छोटा टुकड़ा GC है, तो GC जो है इसके पैरेलल होगा। नेक्स्ट EG जो है वो पैरेलल है BC के। इसका रीजन क्या है, बिकॉज XY जो है वो BC के पैरेलल है, XY जो है वो BC के पैरेलल है, तो XY का टुकड़ा है कौन, EG, तो इसका मतलब EG जो है वो BC के पैरेलल होगा। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसीलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCGE ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम हो जाएगा। BCGE वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। Similarly we can prove BCFH is a parallelogram। क्लियर है? ये जो है BCFH ये क्यों होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए
पैरेललोग्राम बी सी जी ई और पैरेललोग्राम बी सी एफ एच, ये दोनों के दोनों सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम बी सी जी ई एंड पैरेललोग्राम BCFH have same base BC, दोनों का सेम बेस है BC and they lies between same parallel lines X, Y and BC. Therefore area of parallelogram BCGE is equal to area of parallelogram BCFH. इस पे आप डाल दीजिए नंबर 1। क्लियर है बच्चों? देखिए ये दोनों पैरेललोग्राम BCGE और BCFH दोनों का सेम बेस है BC और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है BC और XY के, इसीलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है AEB, सही है, और ये जो पैरेललोग्राम है BCGE, इनका सेम बेस है BE और ये सेम पैरेलल लाइंस BE और AC के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है? ये तो बात आती है समझ आपको। अब देखिए ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCGE हैव सेम बेस, दोनों का सेम बेस है BE and they lies between same parallel lines BE and AC. Therefore area of triangle ABE जो होगा वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCGE, इसे डाल दीजिए नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब आप इस पे आइए, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ACF और पैरेललोग्राम BCFH का सेम बेस है FC और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, किसमें, FC और AB के बीच में। तो इस केस में ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है ट्रायंगल ACF एंड पैरेललोग्राम BCFH have same base CF and they lies between same parallel lines CF and AB. Therefore area of triangle ACF जो होगा वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFH और इसे ले लीजिए थर्ड।
क्लियर है? अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देखिए इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। इसका आधा ABE है और इसका आधा ACF है। तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका आधा और इसका आधा वो भी तो इक्वल होंगे ना। इसका आधा तो ABE है और इसका आधा ACF है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। क्लियर है? ये बच्चों हमें प्रूव करना था। तो बच्चों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने आपको एक फिगर दे रखी है और इसमें इन्होंने कहा है द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P। देखिए इसमें इन्होंने कहा आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। हमने क्या किया, ये जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड AB को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक। A line through A and parallel to CP meet BC produce at Q। देखिए अब हम क्या करते हैं, BC को प्रोड्यूस करते हैं आगे और नेक्स्ट हम लाइन खींचते हैं A से, क्लियर है, और वो CP के पैरेलल होगी। एक लाइन हम खींचते हैं A से और वो CP के पैरेलल है और वो BC को प्रोड्यूस करने पे कहाँ काटती है? Q पर। नेक्स्ट देन PBQR इज कंप्लीटेड। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, PBQR को कंप्लीट कर देंगे। सही, और ये क्या बना देते हैं हम, पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। ये हमें बच्चों प्रूव करना है। देखिए इसमें क्या कहा है, ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। हमने AB को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक, फिर CP को ज्वाइन कर लिया। अब A से एक लाइन खींची है जो कि CP के पैरेलल है और वो CB को प्रोड्यूस करने पे कहाँ काटती है? Q पर। उसके बाद ये हमने पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है इसका जो एरिया होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम AC को ज्वाइन कर देंगे बच्चों और QP को ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन AC एंड
क्यूब। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए सी क्यू और ट्रायंगल ए पी क्यू, दोनों का सेम बेस है ए क्यू, और ये सेम पैरेललाइंस के बीच में है। कौन कौन सी? ए क्यू और सी पी, इसलिए इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सेम बेस। अच्छा, सेम बेस कौन सा है? ए क्यू। एंड दे लाइंस बिटवीन सेम पैरेललाइंस, और ये सेम पैरेललाइंस कौन कौन सी? ए क्यू और सी पी के बीच में है। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के। क्लियर है बच्चों? क्यों? दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है और ये सेम पैरेललाइंस के बीच में है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, आप देखिए ए सी क्यू के मैं टुकड़े कर रहा हूँ। एक तो ले रहा हूँ ए बी सी और एक ले रहा हूँ ए बी क्यू, और ए पी के टुकड़े कर रहा हूँ ए पी क्यू के। एक ए बी क्यू और एक पी बी क्यू। अब ए बी क्यू से ए बी क्यू कट जाएगा। देखो ए सी क्यू को तो हमने इसमें और इसमें तोड़ दिया, और ए पी क्यू को इसमें और इसमें तोड़ दिया। क्लियर है? तो ये कॉमन है ना, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एरिया इसके बराबर आ गया। दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। क्लियर? तो इसका मतलब इसका एरिया इसके बराबर आ गया। अच्छा, एक थ्योरम है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये हाफ होगा किसका? पैरेललोग्राम एबीसीडी का। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा इस पूरे पैरेललोग्राम का किसका? पी बी क्यू आर। क्लियर है? तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्लियर है? इसकी जगह क्या लिखेंगे? ए बी सी की जगह हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इसकी जगह लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। सही रीजन लिख लेंगे, बिकॉज diagonal of a parallelogram divides parallelogram in two equal parts. क्लियर है? क्या लिखोगे? diagonal of a parallelogram divides parallelogram in two equal parts. तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? देखिए ये डायगोनल है तो ये वाला एरिया इसके बराबर होगा। दैट मींस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी ये हाफ होगा पूरे पैरेललोग्राम का। अब ये डायगोनल है, ये दोनों पार्ट्स क्या है? इक्वल है, तो इसलिए ये वाला जो एरिया होगा वो पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा? आधा होगा। क्लियर है? जब ये आधे आधे इक्वल है तो पूरे पूरे भी इक्वल होंगे। तो बच्चों इसमें आपको थ्योरम जरूर आपको रिवाइज कर लेनी है। थ्योरम बार बार लिखकर रिवाइज करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O. Then prove that area of triangle AOD जो होगा वो area of triangle BOC हो। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है और इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। तो हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल दे रखा है ADC और ट्रायंगल BBC, इनका सेम बेस है DC और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है AB और DC के, तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिखेंगे ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD हैव सेम बेस DC and they lies between same parallel lines AB and DC. Therefore, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। सही, रीजन लिख देना, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल एरिया। अच्छा, इसका गिवन वगैरह आप खुद लिख लेना। अब देखो ADC के टुकड़े कर लो आप, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। फिर BCD के टुकड़े कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। तो DOC से DOC कट जाएगा और ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC।